अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर की किसी भी सादी पावर सप्लाई है जिसे हम ATX पावर सप्लाई कहते हैं उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी आउटपुट की पिनों के ऊपर 3.3 वोल्ट भी होते हैं, 5 वोल्ट भी होते हैं, 12 वोल्ट -12 वोल्ट भी होते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आप दोस्तों को बताया था कि इसको ऑन किस तरह से किया जाता है, कौन से कलर वाली पिन के ऊपर कितने वोल्टेज होते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल की पीसीबी लेके आए हैं, जिसमें आपने करना यह है कि इस कनेक्टर को इस पीसीबी के ऊपर लगा देना है और यहां पर साइड के ऊपर आपको सिलेक्शन नजर आएगी जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी के वोल्टेज इससे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं कि आपने इसे किस तरह से इस्तेमाल में लाना है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपनी प्रोफेशनल पीसीबी सिर्फ $2 के अंदर बनवा सकते हैं। पीसीबी बनवाने के लिए आपको सिर्फ करना ये होगा कि अपनी जर्बर फाइल को JLC PCB के ऊपर अपलोड करना है, अपनी मर्जी की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, कलर जो आपको पसंद है वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। विद इन 1 वीक आपकी पीसीबीज आपके घर पहुंच जाएंगी वाया DHL। जी तो दोस्तों मैं अपनी पीसीबीज को ओपन कर लेता हूं। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले हमें JLC की तरफ से एक कीचेन देखने को मिलता है खूबसूरत सा, जिसके ऊपर JLC का लोगो लगा हुआ है। ये है जी जनाब हमारी पीसीबीज। मैं जल्दी के साथ इनको ओपन कर लेता हूँ। अभी दोस्तों हमने करना यह है कि अपने कंपोनेंट्स को बारी बारी इस पीसीबी के ऊपर माउंट करना है। इस जगह पर ATX कनेक्टर लगेगा 24 पिन वाला। यहाँ पर आप चाहें तो इसे स्विच भी लगा सकते हैं, स्विच की मदद से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे स्विच से ऑन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने फ्यूज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सारे होल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर हम इन टर्मिनल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये टर्मिनल्स इस जगह पर लगाकर हम अपनी डिफरेंट टाइप के वोल्टेजेस जहां पर लेने हो वहां पर अपनी प्रॉब को लगा देंगे। अभी मैं बारी बारी इन सभी चीजों को इसके ऊपर लगाता हूं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ LEDs वगैरह लगेंगी, कुछ ग्राउंड पॉइंट है, कुछ रेजिस्टेंस से लगेंगी। तो मैं जरा स्पीड के साथ इसको करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेजिस्टेंसों से। R1 और R2 आपने यहाँ पर लगा लेनी है। अभी बारी आ जाती है इन टर्मिनल्स को यहाँ पर लगाने की। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड वाले 4 टर्मिनल्स को लगा लेता हूँ। ये चारों टर्मिनल कॉमन है। यहाँ पर अगर हम ग्राउंड की वायर किसी भी एक टर्मिनल पे लगा देंगे तो वो ग्राउंड कंसीडर की जाएगी। इसके बाद बारी आ जाती है पॉजिटिव वोल्टेजेस की। तो 5 वोल्ट के ऊपर मैं यहाँ पर रेड कलर के दोनों टर्मिनल लगा देता हूँ। यानी कि जो प्लस वाली तारें हैं उनके ऊपर मैं रेड वाले इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये हमारे प्लस वाले वोल्टेज हैं। इसके बाद 3.3 वोल्ट के ऊपर मैं ग्रीन कलर की सॉकेट को लगाता हूँ और यहाँ पर जनाब -12 वोल्ट के ऊपर मैं येलो कलर को लगा देता हूँ। अभी इनके नीचे से मैं इन जो स्क्रूज हैं इनको अच्छी तरह से टाइट करके सोल्डिंग कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सभी कनेक्टर्स को यहाँ पर लगा दिया है। अभी बारी आती है इस ATX 24 पिन कनेक्टर को लगाने की। इसको लगाने से पहले आपने करना ये होता है कि इस पावर के जो कनेक्टर है इसको यहाँ पर लगाकर चेक कर लेना है कि कौन सी साइड पे ये फिट आएगा। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की केबल यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको नजर आ रही है। आपने पीसीबी के प्रिंट से देखना है कि चौथे नंबर वाली पिन यहाँ से स्विच में जा रही है, मतलब जहां से ऑन हमने इसको करवाना है स्विचिंग में जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टर की ग्रीन वायर जो है वो ऊपर वाली साइड के ऊपर आएगी। सो आपने इसका जरूर ख्याल रखना है। अगर ये लगाते वक्त आपको इस साइडों पे ये जो इसके प्लास्टिक के फिटिंग नजर आ रही है इसको अगर कट करना पड़े तो आप इसे यहाँ से कट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्टली ये इसने इसके अंदर लगना नहीं है। तो प्लास्टिक की फिटिंग को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इसके बाद जनाब मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। वेल जी दोस्तों हमने यहाँ पर सोल्डिंग का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट कर लिया है। अभी बारी आ जाती है यहाँ पर स्विच को लगाने की। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्विच लगा सकते हैं 4 पिन वाला। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 प्रिंट आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसका कोई भी एक जंपर डाल देता हूँ। इसके बाद बारी आ जाएगी इन फ्यूज को लगाने की। आप चाहें तो यहाँ पर ATC फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है 40 एम्पेयर का ATC फ्यूज। आपने 10 एम्पेयर के छोटे साइज के फ्यूज भी यहाँ पर लगा सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे इसकी फिटिंग यहाँ से नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप कोई भी जंपर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फ्यूज, तो वो भी काम दे जाएगी। तो मैं ये बाकी कनेक्शन भी जरा जल्दी के साथ कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पीसीबी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस साइड के ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये येलो कलर के ऊपर -12 वोल्ट आएंगे, इसी के साथ ग्रीन कलर के ऊपर +3.3 वोल्ट आएंगे, इसी के नीचे +12 वोल्ट दोनों पॉइंट के ऊपर आएंगे और ये नीचे वाले 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारे 5 वोल्ट प्लस के आएंगे। ये चारों मैंने ग्राउंड इसलिए रखी हैं क्योंकि समटाइम हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने 2 ऊपर ग्राउंड लगा दी, 2 नीचे ग्राउंड लगा दी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 2 इंडिकेशन LED लगाई गई हैं, इन
इनका मकसद ये था कि जब ATX कनेक्टर यहाँ पर लगे तो पहले नंबर पर ये LED ग्लो करेगी। अगर आपने यहाँ पर स्विच लगाया होगा, स्विच को आप ऑन करेंगे तो ये येलो कलर की LED ऑन हो जाएगी, जिसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। इन दोनों LEDs को लगाने का मकसद ये था। अभी आपने करना ये है कि इस ATX कनेक्टर को इसके अंदर लगा देना है। ये उल्टा नहीं लग सकता, ये सीधा ही लगेगा। जैसे ही आप लगाएंगे पहले रेड कलर की LED ग्लो करेगी, फिर येलो कलर की LED ग्लो करेगी। येलो कलर की अगर LED ग्लो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पावर सप्लाई टर्न ऑन हो चुकी है। आप इसके फैन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका फैन जो है वो हवा बाहर की तरफ फेंकने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इससे वोल्टेजेस की मेजरमेंट करने की कि कैसे आपने इसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करना है। 4 सुराख मैंने यहाँ पर इसलिए रखे हैं ताकि आप इसे अपने किसी भी एक टेबल के ऊपर माउंट कर सकें या किसी भी शीट के अंदर या किसी भी सप्लाई के अंदर अच्छी तरह से इसको फिट कर सकें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकें। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इसके साथ अपनी इन प्रॉब्स को लगाने की। अगर तो आपके पास इस तरह की प्रॉब्स नहीं है तो इस तरह की मार्केट से कनेक्टर्स मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल करके भी आप अपनी जितनी मर्जी लंबी एलिगेटर क्लिप लगाकर इसकी प्रॉब बना सकते हैं। आप इसे आसानी से इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर बड़े टर्मिनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर छोटा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि छोटा खूबसूरत भी लगेगा और बड़ा जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर लगना नहीं था और ये थोड़ा सा नीचे से पतला था। छोटे वाला जो है वो सबसे बेहतर है। अभी मेरे पास चूंकि ये वाली प्रॉब्स मौजूद हैं तो मैं क्या करूंगा कि प्लस और माइनस वाली प्रॉब को यहाँ पर लगा दूंगा, क्योंकि मैंने नीचे से वोल्टेजेस की मेजरमेंट करनी है तो ग्राउंड हमारा कॉमन आ जाएगा इस जगह पे। और अगर मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर 5 वोल्ट आएंगे, तो जनाब मैं यहाँ पर 5 वोल्ट के ऊपर इसको सेट कर देता हूँ। इसके बाद इन एलिगेटर की मदद से मैं अपनी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर 5 वोल्ट ले सकता हूँ, 12 वोल्ट, -12 वोल्ट लगा सकता हूँ, 3.3 वोल्ट ले सकता हूँ। जस्ट मुझे करना ये होगा कि जितने वोल्टेज मुझे चाहिए ये रेड प्रॉब को उतार कर मैं 12 पे कर दूंगा। 12 नहीं चाहिए, 3.3 चाहिए तो मैं इसे 3.3 पे कर दूंगा। अभी हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें आउटपुट के ऊपर वोल्टेज मिल भी रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं इस यूनिटी के मीटर का इस्तेमाल करूंगा जो कि UT33D+ है। बहुत ही कमाल का ये मल्टीमीटर है। पर्सनली मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जनाब मैं यहाँ पर ग्राउंड वाले एलिगेटर को यहाँ पर लगा देता हूं और रेड वाले को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी से 3.3 वोल्ट के ऊपर लगाया था तो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट इस वक्त मिल रहे हैं। अब अगर मुझे 12 वोल्ट चाहिए तो मैं इसे उतार कर 12 के ऊपर लगा देता हूं। तो जनाब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। सेम इसी तरह से ये वाले दोनों पॉइंट मैंने 12 वोल्ट के रखे हैं और उससे नीचे वाले दोनों पॉइंट मैंने 5 वोल्ट के रखे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पर इसे लगाता हूँ तो यहाँ दोनों पॉइंट के ऊपर मुझे 5 वोल्ट दिखाई देंगे। अभी दोस्तों मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मोटर है, मुझे नहीं पता कि ये कितने वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होती है। अगर मैं इसे डायरेक्टली ज्यादा वोल्ट दे दूंगा तो ये खराब हो जाएगी। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ देता हूँ और माइनस को मैं माइनस के साथ जोड़ देता हूँ। इसके बाद ये जो हमारे पास प्लस वाली प्रॉब है इसको मैं 5 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी मोटर हल्का हल्का रोटेट करना शुरू हो चुकी है, जिससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये मोटर 5 वोल्ट या 6 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट नहीं होगी, ये 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो है 5 वोल्ट के ऊपर। तो डायरेक्टली मैं इसको 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो आप यहां पर इसकी स्पीड देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसकी स्पीड के अंदर मुझे वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है और ये 12 वोल्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने लग चुकी है। तो इस तरह से आप इस डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके इससे डिफरेंट टाइप के वोल्टेजेस ले सकते हैं, अपनी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स को कामयाब बना सकते हैं। अभी मुझे पता है कि काफी सारे दोस्त मुझे ये कहेंगे कि भाई ये पीसीबी हमें भी दे दें। मैंने सिर्फ 20 पीस मंगवाए थे, जिनमें से हाफ पीस तो पहले ही हमारे दोस्त हमसे ले चुके हैं। 10 पीसीबीज रह गई। अगर किसी भी दोस्त को चाहिए तो बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। smarteshop.pk पे जाके किसी भी चीज का ऑर्डर करें। ऑर्डर प्लेस करते वक्त एक चीज याद रखनी है कि कस्टम प्रोवाइड नोट के अंदर आपने ये मेंशन जरूर करना है कि मुझे ATX पावर सप्लाई वाली पीसीबी चाहिए। तो हम आपको वो बिल्कुल फ्री में, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में ये पीसीबी साथ आपको भेज देंगे। अलबत्ता अगर आप ये पीसीबीज अपनी बनवाना चाहते हैं तो मैं जर्बर फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप अपनी खुद की पीसीबी भी डिजाइन करवा सकते हैं अपनी मर्जी के किसी भी कलर्स के साथ। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस हम इस चीज के ऊपर लेके आने वाले हैं कि इस ATX पावर सप्लाई की प्रोटेक्शन को किस तरह से खत्म किया जाता है, कैसे आप इसके वोल्टेजेस को इंक्रीज करके अपने पेडिस्टल फैन वगैरह इसके ऊपर चला सकते हैं, क्या ये बैटरी चार्ज करने की सलाहियत रखती है। ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको करना ये होगा कि हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब कर लेना है। अब सब्सक्राइब करके चले नहीं जाना, आपने उसके साथ लगे बेल बटन को जरूर दबा लेना है ताकि हम जैसे ही वो वीडियो पब्लिश करें आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।